अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 503 के लेसन 5 और 6 स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स के लेवल्स क्या होते हैं, उन्हें कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं और मैनेजमेंट आइडियाज़ टाइम के साथ कैसे डेवलप हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हायरार्की को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। हायरार्की का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेवल्स, यानी कौन किस लेवल पर काम कर रहा है और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। इस स्ट्रक्चर में आमतौर पर टॉप मैनेजर्स सबसे ऊपर होते हैं, उनके नीचे मिडिल मैनेजर्स, फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स और फिर नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़। नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ वो लोग होते हैं जो एक्चुअल डेली वर्क करते हैं लेकिन दूसरों को मैनेज नहीं करते। सिंपल सी बात यह है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं अथॉरिटी ज्यादा होती जाती है और जैसे जैसे नीचे आते हैं डेली ऑपरेशंस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन ज्यादा होता है। अब फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को देखें। ये मैनेजमेंट का सबसे लोअर लेवल होता है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये डायरेक्टली उन एम्प्लॉयज़ के साथ काम करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल काम कर रहे होते हैं। इन्हें आप सुपरवाइजर, लाइन मैनेजर, ऑफिस मैनेजर या फोरमैन के नाम से भी सुन सकते हैं। इनका काम होता है डेली वर्क को देखना, एम्प्लॉयज़ को गाइड करना और इंश्योर करना कि काम सही तरह हो रहा है। सोचो, एक फैक्ट्री या ऑफिस में टीम काम कर रही है। वहां फर्स्ट लाइन मैनेजर वो शख्स होगा जो सीधा कहेगा किस काम को कैसे करना है, किसकी परफॉर्मेंस कैसी है और प्रॉब्लम आए तो उसे तुरंत सॉल्व करेगा। नोट्स में एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि इनके जॉब्स चेंज हो रहे हैं। अब टीम वर्क, वर्कर पार्टिसिपेशन और कंप्यूटर्स की वजह से इनका रोल सिर्फ कंट्रोल करने का नहीं रहा, बल्कि लोगों के साथ बेटर ह्यूमन रिलेशंस बनाने का भी हो गया है। फर्स्ट लाइन के ऊपर मिडिल मैनेजर्स आते हैं। ये लोग डायरेक्टली टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच का लिंक होते हैं। इनका काम होता है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के काम को सुपरवाइज करना और ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स को प्रैक्टिकल फॉर्म में लाना। इनके टाइटल्स डिपार्टमेंट हेड, प्रोजेक्ट लीडर, प्लांट मैनेजर या डिवीजन मैनेजर हो सकते हैं। मिडिल मैनेजर्स रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं और टॉप मैनेजमेंट के बनाए हुए प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। आजकल एक ट्रेंड ये भी है कि कंपनीज मैनेजमेंट की एक्स्ट्रा लेयर्स कम कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिडिल मैनेजर्स बचते हैं उन पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। सबसे ऊपर टॉप मैनेजर्स होते हैं। इनके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़े डिसीजंस लेते हैं। CEO, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इस लेवल के एग्जाम्पल्स हैं। ये लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करते हैं, ओवरऑल डायरेक्शन देते हैं और चेंज के लिए एनवायरनमेंट बनाते हैं। पब्लिक कंपनीज में टॉप मैनेजर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करते हैं और बोर्ड आमतौर पर शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट की कुछ बेसिक फंक्शंस होती हैं और ये फंक्शंस मैनेजर के मेन जॉब समझे जाते हैं। इनमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग शामिल हैं, लेकिन हर लेवल पर इनकी इंपॉर्टेंस सेम नहीं होती। प्लानिंग ज्यादा टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उन्हें फ्यूचर डायरेक्शन डिसाइड करनी होती है। ऑर्गेनाइजिंग टॉप और मिडिल दोनों लेवल्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उन्हें लोगों, डिपार्टमेंट्स और रिसोर्सेज को सही जगह फिट करना होता है। लीडिंग फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये डेली बेसिस पर लोगों को गाइड और मोटिवेट करते हैं। कंट्रोलिंग हर लेवल पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर मैनेजर को देखना होता है कि काम प्लान के मुताबिक हो रहा है या नहीं। सिंपल वर्ड्स में सब मैनेजर्स मैनेज करते हैं, लेकिन उनका फोकस उनके लेवल के हिसाब से चेंज होता है। एक अच्छा मैनेजर सिर्फ टाइटल से मैनेजर नहीं बनता, उसके पास नॉलेज बेस भी होना चाहिए और कुछ की स्किल्स भी। नॉलेज बेस का मतलब है वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो मैनेजर को कॉन्टेक्स्ट देती है। इसमें इंडस्ट्री की समझ, टेक्नोलॉजी, कंपनी पॉलिसीज, गोल्स, कल्चर, इंपॉर्टेंट पीपल, सप्लायर्स और कस्टमर्स के बारे में मालूमात शामिल हो सकती है। यानी मैनेजर को सिर्फ अपना डेस्क नहीं, पूरा इन्वायरमेंट समझना चाहिए। स्किल्स की बात करें तो 3 बेसिक स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है टेक्निकल स्किल्स। ये किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड को समझने और यूज करने की एबिलिटी होती है, जैसे अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर्स या मैन्युफैक्चरिंग। ये लोअर लेवल्स पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वहाँ एक्चुअल वर्क प्रोसेस के साथ डायरेक्ट डीलिंग होती है। दूसरी है ह्यूमन स्किल्स। ये दूसरों के साथ अच्छी तरह काम करने की एबिलिटी है। इसमें कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, ट्रस्ट बिल्ड करना और टीम वर्क शामिल होता है। ये स्किल हर लेवल पर इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैनेजमेंट आखिर लोगों के थ्रू ही होती है।
तीसरी है कंसेप्चुअल स्किल्स। ये वो एबिलिटी है जिसमें मैनेजर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ देख सके, डिफरेंट पार्ट्स के कनेक्शन समझ सके और समझे कि कंपनी वाइडर वर्ल्ड में कैसे फिट होती है। ये स्किल स्पेशली टॉप मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैनेजमेंट में परफॉर्मेंस को समझने के लिए पीटर ड्रकर का आइडिया बहुत यूजफुल है। उन्होंने दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ये दोनों मिलते जुलते लगते हैं लेकिन सेम नहीं है। इफेक्टिवनेस का मतलब है सही गोल्स चूज करना और उन गोल्स को अचीव करना, यानी पहले ये देखना कि हमें करना क्या है और फिर उसे हासिल करना। एफिशिएंसी का मतलब है अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना, यानी कम वेस्ट के साथ स्मार्ट तरीके से रिजल्ट हासिल करना। एक छोटी सी एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। अगर एक टीम ने बिल्कुल सही टारगेट अचीव कर लिया तो वो इफेक्टिव है, लेकिन अगर उसी टारगेट के लिए बहुत ज्यादा टाइम, पैसा या एफर्ट वेस्ट हुआ तो एफिशिएंसी कम थी। बेस्ट मैनेजर वो होता है जो दोनों बैलेंस करे, यानी सही काम भी करे और स्मार्ट तरीके से करे। आज के दौर में मैनेजमेंट और भी चैलेंजिंग हो गया है। टेक्नोलॉजी ने डिस्टेंसेस को छोटा कर दिया है, कम्युनिकेशन को रियल टाइम बना दिया है और बिजनेसेस को दुनिया के बहुत से मार्केट्स तक पहुंचा दिया है। इसका मतलब मैनेजर को अब सिर्फ लोकल सोच के साथ काम नहीं चलाना। नोट्स के मुताबिक फ्यूचर में 4 ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, मैनेजर्स को इकोनॉमिक चेंजेस, कस्टमर प्रेफरेंसेस और फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट करना होगा। यहाँ इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, वर्कफोर्स ज्यादा डाइवर्स हो रही है, यानी अलग रेस, जेंडर, एज और बैकग्राउंड्स के लोग मिलकर काम करेंगे। इसलिए मैनेजर्स को डाइवर्सिटी को इफेक्टिवली हैंडल करना होगा। तीसरा, ग्लोबल कंपटीशन बढ़ रही है, इसलिए इंटरनेशनल बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग और ग्लोबल पर्सपेक्टिव जरूरी है। चौथा, क्वालिटी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और बेटर क्वालिटी के बिना कंपनी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में टिक नहीं सकती। सिंपल बात यह है कि फ्यूचर का मैनेजर फ्लेक्सिबल, ओपन माइंडेड और क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। अब हम लेसन 6 की तरफ आते हैं। यहाँ मेन आइडिया ये है कि मैनेजमेंट को सिर्फ आज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना काफी नहीं होता। अगर हम उसकी हिस्ट्री को समझें तो आज की थियोरीज और प्रैक्टिसेस ज्यादा क्लियरली समझ आती हैं। मैनेजमेंट हमेशा अपने टाइम और सोसाइटी के हिसाब से शेप होती रही है। आज के बिजनेस मॉडल्स, स्पेशली टेक्नोलॉजी और वेब बेस्ड ऑपरेशंस, इसी चेंजिंग वर्ल्ड का रिजल्ट हैं। इंफॉर्मेशन अब ऑलमोस्ट इंस्टेंटली शेयर हो सकती है, लेकिन ये नई चीजें हवा में से नहीं आई। इनके पीछे पुरानी आइडियाज, पुराने एक्सपेरिमेंट्स और पुरानी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का फाउंडेशन होता है। इसीलिए मैनेजमेंट हिस्ट्री पढ़ना सिर्फ ओल्ड स्टोरीज याद करना नहीं है। इसका मकसद ये समझना है कि आज हम जिस जगह खड़े हैं वहां तक पहुंचने का सफर कैसे हुआ। मैनेजमेंट अकेला सब्जेक्ट नहीं है, इसका रिलेशन बहुत से दूसरे फील्ड्स के साथ है। इसी वजह से मैनेजमेंट को समझने के लिए ह्यूमन बिहेवियर, सोसाइटी, वैल्यूज और इकोनॉमी को भी समझना पड़ता है। एंथ्रोपोलॉजी हमें सोसाइटीज और ह्यूमन डिफरेंसेस के बारे में बताती है। इकोनॉमिक्स स्कैर्स रिसोर्सेज, कंपटीशन और मार्केट्स को समझाती है। फिलॉसफी वैल्यूज और एथिक्स को देखती है, यानी सही और गलत के सवालात। पॉलिटिकल साइंस पावर और कॉन्फ्लिक्ट को समझने में मदद करती है। साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है और सोशियोलॉजी लोगों के आपस के रिलेशंस को स्टडी करती है। सोचो, एक मैनेजर को टीम लीड करनी है, उसे लोगों की सोच भी समझनी है, रिसोर्सेज भी हैंडल करने हैं, फेयर डिसीजंस भी लेने हैं और पावर का यूज भी रिस्पॉन्सिबली करना है। इसीलिए मैनेजमेंट एक मिक्स्ड फील्ड है, जहां कई सब्जेक्ट्स मिलकर रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग देते हैं। मैनेजमेंट की प्रैक्टिस बहुत पुरानी है। मिस्र के पिरामिड्स और चाइना की ग्रेट वॉल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स इस बात का एविडेंस है कि हजारों साल पहले भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और सुपरविजन की जरूरत होती थी। इतने बड़े काम सिर्फ लोगों के इकट्ठा होने से नहीं होते, उन्हें मैनेज भी करना पड़ता है। बाद में एडम स्मिथ ने डिवीजन ऑफ लेबर का आइडिया दिया। इसका मतलब है बड़े काम को छोटे, रिपीट होने वाले टास्क्स में डिवाइड कर देना। इससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, जहां मशीन्स और लेबर डिवीजन ने लार्ज फैक्ट्रीज को पॉसिबल बनाया। इसी स्टेज पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग और ज्यादा नेसेसरी हो गए। प्री क्लासिकल कंट्रीब्यूटर्स ने भी फाउंडेशन रखी। रॉबर्ट ओवेन ने वर्कर्स के लिविंग और वर्किंग कंडीशंस पर जोर दिया। चार्ल्स बैबेज ने वर्क स्पेशलाइजेशन और प्रॉफिट शेयरिंग जैसे आइडियाज को सपोर्ट किया। हेनरी ई टाउन ने साइंस ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात की। इन लोगों के आइडियाज कंप्लीट थ्योरी की फॉर्म में नहीं थे, लेकिन इन्होंने आगे आने वाली मैनेजमेंट थ्योरीज के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया।
आज के लेक्चर का सिंपल टेक अवे ये है कि मैनेजमेंट एक स्ट्रक्चर भी है, एक स्किल सेट भी और एक इवॉल्विंग आइडिया भी। मैनेजर का लेवल बदलता है तो उसका फोकस बदलता है, लेकिन पीपल, गोल्स और रिसोर्सेज हर जगह सेंट्रल रहती हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहीं